डॉक्टर साहब, किडनी रोग किस प्रकार का रोग है? देखिए, किडनी जैसे हम जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। जी। जीवन को सामान्य जीवन, नॉर्मल जीवन व्यतीत करने के लिए उसका नॉर्मल फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी होता है। जी। जिस तरह से आपका ब्रेन होता है, हार्ट होता है, वैसे किडनी भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसमें कोई खराबी हो जाती है जी। तो एक सामान्य जीवन व्यतीत करना संभव नहीं रहता है। जी। तो किडनी में अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, वो खान-पान से रिलेटेड होती हैं। आजकल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियाँ हो गई, इसकी वजह से भी किडनी पे असर पड़ता है। जी। एज़ अ यूरोलॉजिस्ट जिन बीमारियों से मेरा वास्ता पड़ता है वो है किडनी में स्टोन होना, हुँ। कैंसर की संभावना होती है, कोई स्ट्रक्चर डिजीज़ हो जाता है या अन्य ऐसी कोई बीमारियाँ होती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो कारण होता है किडनी खराब होने का या किडनी में प्रॉब्लम होने का, वो किडनी स्टोन्स होता है। अच्छा। बहुत कॉमन है एक्चुअली, जी। ऑलमोस्ट फ्रॉम द एज ग्रुप 20 से लेके 60 के एज ग्रुप में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। हमारे इलाके में इसलिए देखा जाता है बिकॉज हमारे इलाके में जिस तरह से लोगों का खान पान है और जिस तरह से लोग लाइफस्टाइल जीते हैं उसमें किडनी स्टोन्स होते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो किडनी फेल हो जाती है तो इसमें फिर उबरने की कितनी संभावना रह जाती है? देखिए, किडनी फेल होने का कारण होना ज़रूरी है। अच्छा। जो कारण कुछ कारण होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जी। कुछ कारण होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। जी। जैसे डायबिटिक पेशेंट हुए, जी। हाइपरटेंसिव हुए, उनमें क्या होता है कि शुगर की मात्रा या बीपी बढ़ा होने की वजह से किडनी में डैमेज होता है। जी। लेकिन जहाँ तक एज ए यूरोलॉजिस्ट मेरा सवाल पैदा होता है तो हम जिन तरह के लोगों को देखते हैं जिन किडनी खराब होने की संभावना जिनमें होती है वो किडनी स्टोन सबसे कॉमन रहता है। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि किडनी स्टोन बहुत ही सामान्य बीमारी है जी। और ये प्रिवेंटेबल भी है। ये हमारे खाने पीने से और क्या कहते हैं हमारे जीवन व्यतीत करने के तरीके से होता है और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं और किडनी को बचा सकते हैं। अच्छा, बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो किडनी है और मूत्र रोग है, यूरोलॉजी है, तो इसमें कितनी समानताएँ हैं? देखिए, एक्चुअली यूरोलॉजी एक सर्जिकल ब्रांच है किडनी का। अच्छा। इसमें सिर्फ किडनी नहीं आता है, जी। किडनी के नीचे यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है, प्रोस्टेट होता है। जी। उसके अलावा जो मेन हेल्थ होता है, जैसे मेन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अच्छा। अच्छा, ये प्रोस्टेट की जो बात है वो क्या है डॉक्टर साहब, बस वो बताइए? प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो कि सभी पुरुषों में होता है। अच्छा। तो रूडिमेंटरी बहुत छोटा होता है, जी। लेकिन जैसे जैसे हमारे मनुष्य की आयु बढ़ती है तो प्रोस्टेट का ग्लैंड बढ़ता रहता है। जी। प्रोस्टेट के ग्लैंड बढ़ने से कुछ लोगों को कोई भी समस्या नहीं होती है, वो सामान्य तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। जी। लेकिन कुछ लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने से अनेक तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा। जैसे कि उनको होता है कि पेशाब करने में दिक्कत होने लगती है, जी। पेशाब की धार पतली हो जाती है, जी। दिन में बार बार पेशाब करना पड़ता है, हर 1 घंटे 2 घंटे में पेशाब करना पड़ता है, पेशाब शुरू करने में उनको दिक्कत होती है। जी। फिर कई बार ऐसा होता है कि पेशाब इतना तेज़ लगता है कि वो बाथरूम तक भी नहीं जा पाते हैं, पेशाब लीक होने का डर रहता है। अच्छा। उसके अलावा रात में उन्हें बार बार उठना पड़ता है जिससे उनकी नींद खराब होती है। जी। ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से परेशानी से हमारे पास मरीज आते हैं प्रोस्टेट। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, किडनी रोग के मुख्य लक्षण क्या-क्या हैं? अब मैंने बताया कि जैसे किडनी में तो अनेक तरह के रोग होते हैं। जी। मैं अपने दर्शकों को किडनी स्टोन से रिलेटेड इसलिए बताना चाहूँगा कि बहुत ही प्रमुख कारण है किडनी खराब होने का जी। और एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है जिसको हम रोक सकते हैं अपने रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आप किडनी स्टोन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसको किडनी स्टोन को रोकने का ये कारण है कि हम अपने पानी की मात्रा को इम्प्रूव करें। अच्छा। पानी बहुत पीना है। जी। केवल पानी पीने से नहीं होगा, हमें ये भी देखना है कि हम कितना यूरिन पास कर रहे हैं पूरे दिन में। यदि हम 2 लीटर से कम यूरिन पास कर रहे हैं जी। तो मतलब कि हम पानी की मात्रा हमारी सही नहीं है। तो ये देखना बहुत जरूरी। कुछ लोग क्या होते हैं ज़्यादा श्रम करते हैं, गर्मी में रहते हैं, तो जो ज़्यादा श्रम करते हैं उनको ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। जो लोग एसी में रहते हैं या आराम करते हैं उनको उतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जितना पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा ले सकें। जितनी ज़्यादा ले सकें और जी। उसका जो अंदाज़ा मिलता है हमें तो हमारे यूरिन में हम कितना पेशाब करते हैं, कितना यूरिन पास करते हैं उससे हमें आइडिया मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 2 लीटर तो यूरिन पास करना चाहिए अगर आपको किडनी के स्टोन से बचना है। तो डॉक्टर साहब, ये बीमारी क्या आनुवंशिक भी है? देखिए, ये बेसिकली है एक तरह से हेरिडिटरी भी होती है, हेरिडिटरी भी है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है। उसमें तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। कुछ लोगों को इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है जी। और भी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रमुख कारण होता है वो प्रिवेंटेबल होता है और लोकल ही होता है, समझ रहे हैं? जी। जैसे मैंने आपको बताया खाने पीने में
मांसाहारी लोग ज़्यादा हैं। अच्छा। ज़्यादा मांस लेने से क्या होता है कि स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसमें प्यूरिन होता है, वो जी। प्यूरिन यूरिक एसिड में बनता है और वो स्टोन बनाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। अच्छा। दूसरी बात ये है कि खाने में नमक की मात्रा अगर हम ज़्यादा लें जी। अगर नमक ज़्यादा लेंगे तो नमक से भी अक्सर देखा जाता है कि हमारे यहाँ चटपटा खाना और स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा, उसके लिए तो भारत मशहूर जी, है। ये अचार खा रहे हैं, जी। और ये सब चीज़ों में क्या होता है कि नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये भी एक स्टोन का प्रमुख कारण होता है। तो अगर हम इसको भी अवॉइड करें, कम कर दें, जी। हम स्टोन से अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा, वेजिटेबल्स भी कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जैसे पालक हो गया, टमाटर हो गया, हम खाने में टमाटर नहीं बनाते हैं, उसमें ऑक्सीडेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। जिस भी खाने में ऑक्सीडेट की मात्रा ज़्यादा होगी, स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाएगी और स्टोन की वजह से किडनी फेल और किडनी में बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, अगर इस तरह की समस्या हो तो इसका निदान ये है कि क्या शल्य चिकित्सा की जाएगी? देखिए, केवल शल्य चिकित्सा ही इसका इलाज नहीं है, जी। लेकिन प्रमुख बात ये है इसमें कि यदि किसी को किडनी में स्टोन हो तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप उसे लाइटली आसानी से नहीं ले सकते। जी। इसके लिए आपको किसी भी एक विशेषज्ञ से जाके मिलना आवश्यक है। इसलिए मिलना आवश्यक है क्योंकि अक्सर मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि लोग सोचते हैं किडनी का स्टोन हो गया है तो अलग तरह के वो देसी नुस्खे बना के खुद से आपस में हकीम खतरे जान वाली जो बात होती है। तो आपस में ऐसे ही पूछ के कुछ अलग अलग तरह के नुस्खे होते हैं और वो अपना ट्राई करते रहते हैं। इससे क्या होता है, किडनी का स्टोन का खत्म तो नहीं होता है, वो बढ़ जाता है। बाद में किडनी का स्टोन किडनी को ब्लॉक कर देता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी खराब होने की समस्या हो जाती है, उसमें सूजन आ जाता है। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है किडनी का स्टोन का साइज़ क्या है, समझ रहे? यदि किडनी का स्टोन का साइज़ 5 mm से कम है, किडनी में कोई सूजन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो हम उसको दवाओं से ठीक करने की कोशिश करते हैं। दवाओं में क्या होता है, 3 तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। एक तो होता है कि पानी की मात्रा बढ़ाना, खाने में परहेज़ करना, और एक दवाएँ हम देते हैं उसमें। तो ये तीनों चीज़ें तीनों स्तंभ हैं एक्चुअली, तीनों स्तंभ बहुत ज़रूरी हैं किडनी स्टोन से बचाव के लिए। अच्छा। अगर 5 mm से ज़्यादा हो जाता है और 4 हफ्ते में नहीं निकलता है, अगर 5 mm से कम स्टोन 4 हफ्ते में नहीं निकलते, 4 से 6 हफ्ते में, या 5 mm से ज़्यादा है, या किडनी में सूजन हो रही है, या पाइप में फंस गया है, या पेशेंट को बार बार फीवर आ रहा है, दर्द हो रहा है, तब तो शल्य चिकित्सा से ही मिलाना चाहिए। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, जो किडनी की जो समस्या है, तो ये तो आपने एक कहा कि खान पान के ऊपर केंद्रित है, तो किस तरह का खान पान किया जाए और किस तरह का ना किया जाए, ये भी बात आपने रखी। लेकिन बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो खान पान के संतुलन के बाद भी ऐसी समस्या देखी गई है, तो इसे आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हेरिडिटरी डिसीज़ भी है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी होता है, तो वो तो कारण होते ही हैं, लेकिन उन कारणों का कोई स्पेसिफिक निदान नहीं है। जो चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, जिन पे हम कुछ कार्य कर सकते हैं, उसके लिए मैं जो बताना चाहता हूँ, इसके लिए उन्हीं को बताना चाहता हूँ। जी। तो डॉक्टर साहब, एक मूत्र विज्ञान, तो ये क्या है और इनमें कैसी सावधानियाँ हों जो इस तरह से बीमारी से बचें? देखिए, मूत्र तो ऑब्वियसली जो यूरिन होता है वो एक फिल्टर्ड पार्ट होता है ब्लड का, अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं जी। उनको फिल्टर करते हैं हम लोग। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट निकलता है वो यूरिन के फॉर्म में निकलता है, तो वो हमें बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अच्छा। तो हमें बेसिकली जो रोग हुआ, ये सारी चीज़ें आपका किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट, ब्लैडर से रिलेटेड है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, किस विटामिन की कमी से भी ये रोग हो सकता है? इसमें माना जाता है कि विटामिन की बहुत सारी भूमिका होती है, संतुलित आहार की ही बातें आपने कही है। भूमिका होती है। तो किडनी रोग में किस चीज़ का ज़्यादा खान पान किया जाए, विटामिन